So hello dear aspirants and welcome to EduTap. So this is the fifth lecture in this series for your QRE part. This is QRE 360 degree series for you and this is lecture number 5. तो guys आज हम इस टॉपिक में we are going to cover the topic of tenses, the basically the concept of tenses. Guys tenses एक ऐसा टॉपिक है जिससे बहुत बच्चे डरते हैं, इनको बहुत कंफ्यूजन रहता है टेंसेस है क्या, कैसे सीखें. तो आज मैं इसको ना बिल्कुल बिल्कुल स्क्रैच से आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ. मैं आज आपको रूल नहीं रटाने आया हूँ बिल्कुल भी कि रूल रट लो और ये कर लो, चार्ट बना लो टेंसेस का, ये वो नहीं. वो सब आप बचपन से कर चुके हो बहुत बार. लेकिन आज मैं सिखाऊंगा इसको फॉलो करने का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या टेंसेस होते क्या है और उनको कैसे समझा जाता है. तो आज के लेक्चर के लिए गाइज मैं थोड़ा हिंदी यूज़ करूंगा. रीज़न बीइंग उसको एक्सप्लेन हिंदी में करना पड़ेगा मुझे टेंसेस को, तब आप उसको इंग्लिश से रिलेट कर पाओगे. सो आज थोड़ा सा हिंदी पे फोकस होगा ज़्यादा and I'll be explaining the concept to you in Hindi. So please bear with me and try to understand. This is a topic which cannot be taught in English. अगर इंग्लिश में ही सिखाया जा सकता फिर तो टेंसेस सबको आ ही रहे होते, राइट. फिर तो सीखने में का कुछ होता ही नहीं इसमें. तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक टेंसेस. तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द सेशन. गाइस आप देखते हो लाइक नहीं करते हो, ये गलत बात है. बहुत कंजूस हो आप लोग, एक थम्स अप ही तो दबाना है, राइट. सो डू लाइक द सेशन एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू है फॉर द फर्स्ट टाइम. तो शुरू करते हैं गाइस. लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने एक बड़े स्पेशल कोर्स के बारे में बता रहा हूँ गाइस. देखो कई बार क्या होता है, हम सिर्फ आरबीआई की तैयारी नहीं कर रहे होते हैं, हम और एग्जाम्स की तैयारी भी करते हैं. आरबीआई के साथ साथ हम और दूसरे बैंकिंग एग्जाम्स हो गए, एसबीआई हो गया, आईबीपीएस हो गया. तो बच्चे सोचते हैं सर ये दोनों अलग अलग हैं, तो उनके लिए हम क्या कोई अलग अलग कोर्स परचेज करें या अलग अलग तैयारी करें. तो ये प्रॉब्लम हमने आपके लिए सॉल्व कर दी. हम आपके लिए कंबाइंड कोर्स लेके आए हैं जिसमें आरबीआई और आप बाकी सारे बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी एक ही जगह पे कर सकते हो. आपको करना क्या है गाइस, आप अपने ब्राउजर पे जाइए और सिर्फ टाइप कीजिए edutap.in. हमारा जो वेबसाइट है edutap.in, आप इस पर क्लिक करेंगे आप हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे. आप कोर्सेज में जाइएगा, इस ऊपर ही आपको टैब दिखेगा एग्जाम्स, कोर्सेज, पीवाईक्यूज. कोर्सेज पे जाएंगे तो आरबीआई ग्रेड बी कोर्सेज पे आप क्लिक करिए. आप नीचे आएंगे, आपको यहाँ पे सिंगल वाला और कॉम्बो वाला, आप यहाँ पे कॉम्बो वाले पे क्लिक करिए और आपको कॉम्बो में ये जो कोर्स है वो दिखेगा, आरबीआई ग्रेड बी, ग्रेड ए, ग्रेड बी प्लस बैंकिंग महापैक एग्जाम. इसमें फुल वीडियो कोर्स है जिसमें आपको क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस, ये सारा तो मिलता ही है बैंकिंग एग्जाम्स के लिए, कंप्यूटर नॉलेज एंड एवरीथिंग. बियॉन्ड दैट आरबीआई वाला सारा कंपोनेंट भी है इसके अंदर, जिसमें आपको फेज 1 प्लस फेज 2 दोनों कंपोनेंट मिलते हैं इसके अंदर, जिसमें फाइनेंस भी है, मैनेजमेंट भी है, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज भी है. ये सारे टॉपिक भी आपको, डिस्क्रिप्टिव पार्ट भी इसके अंदर कवर किया गया है. सो दिस इज अ कोर्स विच इज विच इज गोइंग टू बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर यू. तो मैंने आपको बता दिया कैसे एनरोल करना है. इसका लिंक भी है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वैसे तो दिया हुआ है, आप वहां से भी सीधा जाके डायरेक्ट इसको अप्रोच कर सकते हैं. नाउ वी आर ऑफरिंग अ फ्लैट 70% ऑफ as of today. The coupon code is mahapack70, so you can see that on your screen and you can go and check out more about the deliverables. इसमें आपको सारी कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलेंगी हर सब्जेक्ट के लिए, चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे हर सब्जेक्ट के, फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे और वीकली मेंटर टॉक मिलेगी, प्लस डाउट रेजोल्यूशन और मेंटरशिप और गाइडेंस प्रोग्राम भी आपको मिलता है इसके अंदर. सो गो ज्वाइन दिस कोर्स एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन टुडे. तो चलिए गाइज अब आते हैं अपने टॉपिक पे. तो ये जो हम सेक्शन क्रिएट कर रहे हैं, देखो ये लेक्चर है, लेकिन ये लेक्चर आपको एक मतलब कंसाइज एक वे में एक टॉपिक को मैं आपको डिस्कस करता हूँ यहाँ पे. लेकिन अगर आपको डिटेल में सीखना है ये टॉपिक, कॉन्सेप्चुअली बिल्डअप करने हैं, तो आपको ये कोर्सेज में ये वीडियोस मिलेंगे जिसमें आपको एक टॉपिक को 6-6, 7-7 पार्ट्स में ब्रेक करके हमने एक्सप्लेन किया है मैंने, और जिसमें हर कॉन्सेप्ट को विद बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन किया है ताकि आप उसको रिटेन कर पाओ. ठीक है. तो दीज क्लासेज आर जस्ट अ पोर्ट्रेयल ऑफ हाउ वी टीच द स्किल्स दैट वी एम्प्लॉय to help you out in this journey and you will see कि इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा जब आप एक बार अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कर लोगे. चलेगा गाइस, तो शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक विच इज टेंसेस. अब टेंसेस क्या होते हैं गाइस, फर्क मतलब समझना गाइस. टेंस का हिंदी में मतलब होता है काल. ठीक है. जैसे पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस को हम हिंदी में क्या बोलते थे, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल. तो टेंस का मतलब हिंदी में होता है गाइस काल, और काल का मतलब क्या होता है, टाइम. ठीक है. तो एक चीज समझना, टेंस जो वर्ड है ना, इट बेसिकली परटेन्स टू टाइम. तो याद रखने की ट्रिक क्या है, टी फॉर टेंस, टी फॉर टाइम. तो आज के बाद जब भी आप कोई भी सेंटेंस पढ़ रहे हो उसमें उसका टेंस ढूंढते हो आप, तो आपको ये समझना है आप क्या ढूंढ रहे हो, उसका
टाइम ढूंढ रहे हो। ठीक है, तो टेंस वर्ड का जो फुल फॉर्म है मैं वो एक्सप्लेन करता हूँ। टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब विच शोज द टाइम एट विच एन एक्शन हैपेंस। तो टेंस जो वर्ड सॉरी टेंसेस जो वर्ड आया है टेम्पस से आया है वर्ड, और टेम्पस वर्ड जो लैटिन लैंग्वेज में जिसका मतलब होता है टाइम। हमें ये नहीं बताया गया आज तक, हमें जो बताया गया, जो गलती जो कमी रही, देखो गाइस अगर आपको चार्ट करना है ना कि सर हमें वो चार्ट बता दो, तो वो मैंने पूरा इसी पीडीएफ में दिया हुआ है, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। अगर आपको चार्ट ही करना है तो ये सारा दिया हुआ है मैंने पहले लिख के, पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फिर पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, देन फ्यूचर इंडेफिनेट, सारा मैंने दिया हुआ है आपको यहाँ पे। आपको अगर इससे पढ़ना है तो आप इससे पढ़ सकते हो, लेकिन मैं जो आपको पढ़ाना चाहता हूँ गाइस आज वो कॉन्सेप्ट है, इसके पीछे रूल्स आप बचपन से याद करते आए और कहीं ना कहीं आपको पता है प्रेजेंट में इज लगेगा, पास्ट में वॉज लगेगा, फ्यूचर में विल भी लगेगा, प्रेजेंट में हैज हैव लगेगा, पास्ट में हैड लगेगा, ठीक है, फ्यूचर में विल हैव लगेगा, ये हमें पता है। लेकिन आपको ये समझना जरूरी है कि किस सेंटेंस में कौन सा टेंस लगेगा। अगर आपको वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो इट वुड बी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू क्रिएट सेंटेंसेस ऑर्गेनिकली। और ये मैं क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि देखो ये सिर्फ फेज 1 की बात नहीं है गाइस, फेज 2 में डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश जब आएगा उसमें आपको जब सेंटेंसेस क्रिएट करने पड़ेंगे खुद से, वहां पे कैसे करोगे आप, वहां पे टेंसेस को कैसे कंट्रोल करोगे, तो वो समझना बहुत जरूरी है। तो उस पर्सपेक्टिव से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि आज के बाद आपको टेंसेस से कभी डर नहीं लगेगा, ये गारंटी है मेरी। लेकिन अपना पेन नोटबुक नीचे रख दो और अब सुनना ध्यान से जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि या तो ये टॉपिक आज आपको समझ आ जाएगा, नहीं तो इस एज पे, इतनी बड़ी एज में आके कोई ये टॉपिक को ऐसे कॉन्सेप्ट से नहीं समझाता, सिर्फ वो रूल्स सिखाते हैं इसके नाम पे और इसके क्वेश्चन करा देते हैं कि इसमें ये होगा ये नहीं होगा। लेकिन जो कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है ना वो आपको अब सीखना है, तो वो आज सिखाता हूँ आपको गाइस, ठीक है। तो मैं एग्जांपल से शुरू करता हूँ और अपने जो भी आपका मन में हो ना वो मुझे चैट बॉक्स में आप आंसर करते रहिएगा, ठीक है। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ गाइस, रोहित क्रिकेट खेल रहा है, कौन सा टेंस है? बस मुझे आपको सिर्फ इतना बताना है, पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर। रोहित क्रिकेट खेल रहा है, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस, यस, वेरी गुड। रोहित सो चुका है, कौन सा टेंस है गाइस ये? रोहित सो चुका है। अपनी फर्स्ट इंस्टिंक्ट बताना मुझे यहाँ पे, कौन सा टेंस है ये? पास्ट टेंस, यस, पास्ट टेंस लग रहा है सभी को, वेरी वेल डन गाइस। गलत, ये पास्ट टेंस नहीं है, ये प्रेजेंट टेंस है। रोहित सो चुका है, ये पास्ट टेंस नहीं है गाइस, ये प्रेजेंट टेंस है। लेकिन आपके दिमाग में पास्ट क्यों आया, मेरा क्वेश्चन ये है आपसे, आपको क्यों लगा कि ये पास्ट टेंस, मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ? क्यों सर, वो सो चुका है, जो जो हो चुका है वो तो पास्ट नहीं होता है। यही गलती है जो आप आज तक करते आए हो गाइस, ठीक है। इसलिए मैंने कहा था मैं आपको पहले टेंसेस का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा। तो आपको पता है प्रॉब्लम क्या है गाइस, आपको आज तक टेंस का मतलब क्या सिखा रखा है? देखो मैं आपसे शायद आपकी डेफिनेशन देखता हूँ एक बार जो आपने सीखी हुई है। प्रेजेंट टेंस क्या होता है गाइस, क्या सिखाया आपको? प्रेजेंट टेंस क्या होता है? जो चल रहा है, राइट। पास्ट टेंस क्या होता है? जो बीत चुका है। और फ्यूचर टेंस क्या होता है? जो होने वाला है, जो आने वाला है, उसको बोलते हैं फ्यूचर टेंस। यही सिखाया गया है गाइस आपको मेरे ख्याल से, यस, वेरी गुड। यही गलती होती है जो बचपन से आपके अंदर डाल दी जाती है। अब इसी परसेप्शन से आप क्या सोच रहे हो कि जो चल रहा है वो प्रेजेंट है, मतलब रोहित खेल रहा है ये प्रेजेंट है, जो हो चुका है वो पास्ट है, मतलब रोहित सो चुका है तो वो पास्ट है। यही लग रहा है ना? यही गलती होती है गाइस। आपको आज तक पता है क्या किया गया है? आपको आज तक टेंस को आपको आज तक रटाया गया है या सिखाया गया है कि टेंस को हमेशा एक्शन से रिलेट करो। आपने क्या किया, जैसे ही मैंने बोला रोहित खेल रहा है मतलब चल रहा है, हो रहा है, तो प्रेजेंट टेंस है। जैसे ही मैंने बोला रोहित सो चुका है, देखो गाइस मैंने रोहित सो चुका था नहीं बोला, मैंने क्या बोला? रोहित सो चुका है, ये बोला था मैंने आपको, ठीक है। लेकिन आपका रिप्लाई क्या था? पास्ट टेंस। क्यों पास्ट टेंस? क्यों? क्योंकि सर हमें तो यही सिखाया गया है जो चल रहा है वो प्रेजेंट है, जो हो चुका है। तो आप हमेशा टेंस को ना उसके सेंटेंस के एक्शन से रिलेट करके देखते हो, और इसीलिए आपको आज तक टेंस से समझ नहीं आया, क्लियर नहीं हुआ कि टेंस होता क्या है। आज मैं आपको टेंस ना एक टाइम लाइन पे समझाता हूँ ताकि आपको इसकी थोड़ी सी आपको इसकी समझ आए, ठीक है। मान लेते हैं गाइज ये टाइम लाइन है, इनफाइनाइट है, इसलिए मैंने एरो लगाया, मतलब आगे पता नहीं कितना है, पीछे पता नहीं कितना है, और हम अज्यूम कर लेते हैं कि हम यहाँ कहीं बीच में खड़े हैं टाइम पे, ठीक है। जहाँ पे अभी हम हैं उसको मैं यहाँ अज्यूम कर रहा हूँ टाइम लाइन के बीच में। तो गाइज यहाँ पे जहाँ अभी हम खड़े हैं ये क्या है? हमारा प्रेजेंट टेंस। इससे पीछे जो है वो क्या है? सारा पास्ट टेंस। और इससे आगे जो है वो क्या है? अभी सारा क्या? फ्यूचर टेंस। तो अब समझना गाइस टेंस को कैसे समझना है आपने, टेंस को सीखने की तरीका क्या है।
जिस टेंस पे अभी हम खड़े हैं वो होता है प्रेजेंट टेंस। इससे पीछे सारा क्या है, पास्ट, और इससे आगे सारा क्या है, अभी फ्यूचर। लेकिन इसको एक्शन के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, अब इसको टाइम के कॉन्टेक्स्ट में समझो। प्रेजेंट टेंस क्या होता है गाइस, चलो मैं आपसे और एक्सप्लेन करके और डिटेल में पूछता हूँ। हाँ जी गाइस, प्रेजेंट टेंस, आपने क्या बोला, प्रेजेंट टेंस क्या होता है, जो चल रहा है, राइट, यही सीखा हुआ आपने। हाँ जी गाइस, तो आज प्रेजेंट टेंस है, आज जो अभी हम सुबह जो हम बोल रहे हैं, आज प्रेजेंट, आज का दिन प्रेजेंट है। यस, यस सर है। हाँ जी गाइस, तो मैं अगर आपसे सवाल पूछता हूं, आज सुबह आपने क्या खाया है या क्या खाया था, आज सुबह आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया था, आप तो था यूज कर रहे हो आज के लिए, ये कैसे यूज कर रहे हो। चलो और एग्जांपल देता हूं, अभी 2 मिनट पहले मेरी उससे बात हुई थी, अभी 2 मिनट पहले, 2 मिनट पहले तो आज में ही है ना, तो ठीक है, फिर प्रेजेंट टेंस में तो है होना चाहिए, नहीं। और चलो आपके अकॉर्डिंग एक बार देख लेते हैं, आपको क्या सिखाया गया है, जो चल रहा है वो प्रेजेंट है, राइट। चलो एक बार देख लेते हैं। हाँ जी गाइस, ये क्लास चल रही है, ये प्रेजेंट है। यस, हाँ सर। ये घंटा चल रहा है, प्रेजेंट है। यस। हाँ जी गाइस, ये आज का दिन चल रहा है, प्रेजेंट है। यस। ये हफ्ता चल रहा है। यस, प्रेजेंट है। हाँ। ये महीना चल रहा है। हाँ सर, प्रेजेंट है। यस। ये साल चल रहा है, ये ईयर चल रहा है, साल चल रहा है। हाँ सर, चल रहा है, प्रेजेंट है सर। यस। हाँ जी, डेकेड चल रहा है। हाँ जी। सेंचुरी चल रही है। यस सर। मिलेनिया चल रहा है। यस सर। तो फिर रुका क्या हुआ है भाई, सब चल ही तो रहा है। आप कह रहे हो जो चल रहा है वो प्रेजेंट है, सब चल ही तो रहा है, तो सब प्रेजेंट ही है फिर तो। सर हमने तो ऐसे कभी सोचा ही नहीं था इस बात को। एग्जैक्टली क्योंकि मैंने बताया ना, ये कॉन्सेप्ट आपको कभी एक्सप्लेन किसी ने किया ही नहीं है आज तक, तो इसलिए कह रहा हूँ इस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझना, शायद आपके जिंदगी भर की जो प्रॉब्लम्स, जो डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं रिलेटेड टू टेंसेस, वो खत्म हो जाएंगे आज। तो मैं आपको आज टेंस समझाता हूँ। टेंस आज के बाद आपको क्या करना है गाइज, सिंपल सा क्वेश्चन देता हूँ आपको, जो आपको टेंस समझने के लिए जानना है। प्रेजेंट टेंस कब होता है, देखना गाइस, आज का दिन प्रेजेंट है, ये गलत है गाइस, आप गलत अज्यूम कर रहे हो। प्रेजेंट क्या होता है गाइस, जिस मोमेंट पे अभी आप खड़े हो, जिस मोमेंट पे अभी आप मौजूद हो। मोमेंट समझते हो क्या होता है गाइस, मोमेंट एक सेकंड, सेकंड से भी छोटा होता है, सेकंड होता है ना, सेकंड, मिनट, आवर, एक सेकंड से भी छोटा होता है एक मोमेंट। तो इमेजिन करो, मैं टाइम को एक सेकंड के लिए, जस्ट इमेजिन करो मैं रोक देता हूँ हाइपोथेटिकली, तो अगर मैं टाइम को रोक देता हूँ, तो जिस मोमेंट पे अभी आप हो ना, सिर्फ ये एक मोमेंट होता है प्रेजेंट टेंस। इस मोमेंट से बीता हुआ हर पल क्या हो चुका है, पास्ट, और इस पल से आगे आने वाला हर मोमेंट, हर पल क्या है अभी, फ्यूचर। तो टेंस को टाइम के अकॉर्डिंग देखना होता है, ना कि एक्शन के अकॉर्डिंग। आपको आज तक क्या रटाया गया है या क्या समझाया जा रहा है कि एक्शन देख रहे हो सेंटेंस का, ठीक है, लेकिन एक्शन से टेंस नहीं पता चलेगा आपको, आपको टेंस पता चलेगा उसके टाइम से, ठीक है। तो जिस पल पे अभी हम खड़े हैं, सिर्फ ये एक मोमेंट होता है प्रेजेंट टेंस। देखना, अभी 2 मिनट पहले मैंने आपको क्या बताया था, आज सुबह आपने क्या खाया था, मैं अभी थोड़ी देर पहले उससे मिला था, मेरी कुछ देर पहले उससे बात हुई थी। ये सारे पास्ट टेंस हैं, बेशक आज की सेंटेंस है ये, लेकिन ये सारे पास्ट टेंस हैं। और मैं खाना खा चुका हूं, रोहित खेल रहा है, ये सारे प्रेजेंट टेंस हैं। तो कैसे डिसाइड किया जाएगा आज के बाद कि कोई सेंटेंस पास्ट है, प्रेजेंट है या फ्यूचर है। बहुत सिंपल सी ट्रिक दे रहा हूँ गाइस, आज के बाद ध्यान से सुनना, ये ट्रिक फॉलो करोगे ना, ठीक है, कभी गलती नहीं करोगे, लेकिन जब ये ट्रिक छोड़ दोगे आप गलती करना शुरू कर दोगे। आज के बाद आपने जब भी कोई सेंटेंस पढ़ना है, सुनना है, बोलना है या लिखना है, ठीक है, अगर आपने उसका टेंस डिसाइड करना है, तो सिर्फ अपने मन से आपने एक क्वेश्चन पूछना है, और वो क्वेश्चन क्या है, कब, ठीक है। कब, कब का मतलब क्या है कि ये सेंटेंस कब के लिए बोला गया है। देखो गाइस, सेंटेंस सारे प्रेजेंट टेंस में बोले जाते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि मैं अगले हफ्ते दिल्ली जाऊंगा, ये फ्यूचर टेंस है, लेकिन सेंटेंस तो मैं अभी बोल रहा हूँ। मैं पिछले हफ्ते उससे मिला था, देखो ये पिछले हफ्ते की बात कर रहा हूँ, पास्ट टेंस है, लेकिन बोल तो मैं अभी रहा हूँ ना सेंटेंस ये। तो सेंटेंस सारे प्रेजेंट में बोले जाते हैं, लेकिन वो बोले कब के लिए जा रहे हैं आपको ये देखना है, ठीक है। तो आज के बाद आप कोई भी सेंटेंस पढ़ो या लिखो या बोलो, ठीक है, और उसका टेंस अगर आपने ढूंढना है, टेंस आइडेंटिफाई करना है, तो अपने मन से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछो, कब। कब मतलब ये सेंटेंस कब के लिए बोला गया है। अगर ये सेंटेंस इसी मोमेंट के लिए बोला जा रहा है, इसी मोमेंट को रेफर कर रहा है, चाहे उसमें कोई एक्शन हो रहा है, चाहे कोई एक्शन नहीं हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। अगर ये सेंटेंस इस मोमेंट के लिए बोला जा रहा है, तो ये सेंटेंस होगा प्रेजेंट टेंस में। अगर ये सेंटेंस
इस मोमेंट से बीते हुए किसी भी मोमेंट की, चाहे 2 मोमेंट पहले, 2 सेकंड पहले की बात क्यों ना कर रहा हूं, वो पास्ट को होगा। और कोई सेंटेंस अगर इस मोमेंट से आगे आने वाले किसी मोमेंट के लिए बोला जा रहा है तो वो फ्यूचर होगा। तो आज के बाद आपको ये देखना है सेंटेंस कब के लिए बोला गया है, ये नहीं देखना उसमें एक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है। कोई उस एक्शन से कोई सेंटेंस का टेंस नहीं आइडेंटिफाई होगा आपको, ठीक है। और यही गलती करते रहोगे जब तक आप इस चेंज को नहीं लेके आओगे। आपको टेंस ढूंढने के लिए आज के बाद एक्शन नहीं देखना, क्या देखना है उसका, टाइम। और टाइम में क्या पूछना है अपने आप से, ये सेंटेंस कब के लिए बोला गया है। अगर ये सेंटेंस इस मोमेंट के लिए बोला गया है तो वो प्रेजेंट, इस मोमेंट से पीछे किसी मोमेंट के लिए बोला गया है तो पास्ट, और इस मोमेंट से आगे आने वाले किसी मोमेंट के लिए बोला जाता है तो फ्यूचर। अब अपने मन से ये सेंटेंस, अब क्वेश्चन पूछ के देखना गाइस, वही क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था। रोहित क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट खेलना छोड़ दो उसका, सेंटेंस देखो कब के लिए बोला जा रहा है। रोहित क्रिकेट खेल रहा है, कब, सेंटेंस कब के लिए बोला गया है, अभी, वो अभी खेल रहा है, तो क्या हुआ ये, प्रेजेंट टेंस। रोहित सो चुका है, ठीक है, रोहित सो चुका है, ये सेंटेंस कब के लिए बोला जा रहा है, एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखना गाइस। मान लो मैं और रोहित रूममेट है, ठीक है। रोहित की मम्मी का फोन आता है, ठीक है, मैं फोन उठाता हूँ, वो रोहित सो चुका है, मैं फोन उठाता हूँ, आंटी बोलती है बेटा रोहित कहाँ पे है, मैं बोला आंटी रोहित तो सो चुका है। तो मैं कब के लिए बोल रहा हूँ ये बात, मैं किस टाइम के लिए उनको बता रहा हूँ, आंटी रोहित कहाँ है। आंटी ने पूछा रोहित कहाँ है, मैंने बोला आंटी रोहित तो सो चुका है। मैं कब के लिए बोल रहा हूँ बात, उस मोमेंट के पे ये बता रहा हूँ कि आंटी इस मोमेंट पे वो सो चुका है। तो ये प्रेजेंट टेंस है, ये पास्ट टेंस नहीं है। रोहित हैज स्लेप्ट, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। हाँ जी, वो घर से निकल चुका है, आपको क्या लग रहा है, पास्ट टेंस है। क्योंकि आप क्या देख रहे हो सर, एक्शन देख रहे हो क्या, वो निकला था थोड़ी देर पहले और वो जा चुका, फिर मैं किसी को बता रहा हूँ कि वो तो घर से निकल चुका। आप एक्शन पे जब जाओगे ना, यही कंफ्यूजन हो गया आपको। अगर मैं बोलता हूँ वो घर से निकल चुका है, एक्शन भूल जाओ, सेंटेंस कब के लिए बोला जा रहा है। किसी ने मुझसे फोन किया या किसी ने मुझसे आवाज लगा पूछा वो कहाँ पे, बोले वो तो घर से निकल चुका है। मैं कब के लिए बोल रहा हूँ, मैं इस मोमेंट के लिए बोल रहा हूँ ये बात, कि इस मोमेंट पे वो जा चुका है। तो सेंटेंस जिस मोमेंट के लिए बोला जाता है ना, उस मोमेंट को देख के डिसाइड किया जाता है कि वो पास्ट है, प्रेजेंट है या फ्यूचर है, ठीक है। मैं अपना खाना खा चुका हूं, मैंने खाना खा लिया है, ये पास्ट टेंस नहीं है, ये प्रेजेंट टेंस है। क्यों, जैसे हमने पूछा यार तुम्हें भूख तो नहीं लगी, खाना खा लिया तुमने, मैं बोला हाँ सर मैंने अपना खाना खा लिया है, मैं अपना खाना खा चुका हूँ। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये मैं अभी के लिए बोल रहा हूँ कि मैं अपना खाना खा चुका हूँ। एक्शन नहीं देखना आपने, ठीक है, आपने ये देखना है किस मोमेंट के लिए सेंटेंस बोला गया है। अगर वो इस मोमेंट को रेफर कर रहा है, इस मोमेंट के लिए बोला गया है, चाहे एक्शन उसमें शुरू हो चुका है, खत्म हो चुका है कोई काम, चाहे कोई काम चल रहा है, कुछ भी है, अगर वो इस मोमेंट के लिए बोला गया है तो वो प्रेजेंट टेंस होगा, ठीक है। तो सर पास्ट कैसे होगा फिर, देखो मैंने खाना खा लिया है, ये प्रेजेंट टेंस है। मैंने खाना खा लिया था, ये पास्ट टेंस है। रोहित सो चुका है, ये प्रेजेंट टेंस है। रोहित सो चुका था, ये पास्ट टेंस होगा, ठीक है। वो घर से निकल चुका है, ये प्रेजेंट टेंस है। वो घर से निकल चुका था, ये होगा पास्ट टेंस। फर्क समझो। अब अगर मैं इस मोमेंट के लिए कोई बात बोल रहा हूं तो वो प्रेजेंट में होती है, अगर वो पीछे बीते हुए किसी मोमेंट को बोल रहा हूं तो वो पास्ट होती है। मैं पिछले हफ्ते उससे मिला था, मेरी थोड़ी देर पहले उससे बात हुई थी, देखना पिछले हफ्ता भी पास्ट टेंस है, और थोड़ी देर पहले, अभी 2 मिनट पहले मेरी उससे बात हुई थी, ये भी पास्ट टेंस है। आई जस्ट स्पोक टू हिम अ लिटिल वाइल अगो, या आई जस्ट टॉक टू हिम 2 minutes अगो, आई मेट हिम लास्ट वीक, दोनों पास्ट टेंस है। तो आपको आज के बाद समझना है इस टेंसेस एक्शन की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, टेंसेस टाइम की अंडरस्टैंडिंग होती है। टेंस का मतलब ही, टेंस वर्ड का मतलब ही होता है टाइम। समझो, मैंने अभी बताया लैटिन में टेम्पस वर्ड का मतलब ही होता है टाइम, और टेम्पस से ही वर्ड बना है टेंसेस। लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको कभी आज तक एक्सप्लेन ऐसे नहीं किया गया, इसलिए मैंने कहा था इसका कॉन्सेप्ट सीखो। रूल्स आपको ऑलरेडी कहीं ना कहीं आते, नहीं तो मैंने दे भी रखे हैं, आप वो वहां से पढ़ लेना रूल्स आपके, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है। ट्रेन आ चुकी है, ये प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। ट्रेन जा चुकी है, ये भी प्रेजेंट टेंस है। बारिश रुक चुकी है, आप क्या देख रहे हो सर, कब रुकी थी, पास्ट में रुकी थी। आप तो आप एक्शन मत देखो, आप सेंटेंस को देखो कब के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। बारिश रुक चुकी है, ये मैं अब के लिए बोल रहा हूं कि इस मोमेंट पे ये हो चुका है, खत्म, रुक चुकी है बारिश, तो ये इस मोमेंट की बात है, तो ये प्रेजेंट टेंस है। हाँ, पास्ट टेंस कब होगा, जब मैं घर से निकला बारिश रुक चुकी थी, ये पास्ट टेंस होगा। लेकिन बारिश रुक चुकी है, ये पास्ट टेंस नहीं है, ये प्रेजेंट टेंस होता है।
समझ आ रही चीज गाइस? थम्स अप अगर समझ आ रहा है, तो अगर कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है तो आपको कि हाँ यार ये गड़बड़ तो हम मुझे भी होती थी, ये दिक्कत तो मुझे भी आती थी। मैं भी सोचता था ऐसे कि रोहित सो चुका है, ये तो पास्ट टेंस होना चाहिए, नहीं। लेकिन आज समझ आ रहा है कि रोहित सो चुका है ये पास्ट टेंस नहीं है, प्रेजेंट टेंस है। क्यों प्रेजेंट टेंस है? क्योंकि ये सेंटेंस इस मोमेंट के लिए बोला गया है। समझ आ रही है गाइस? तो जो सेंटेंस इस मोमेंट के लिए बोला जाएगा वो होगा प्रेजेंट टेंस। जो पीछे किसी मोमेंट के लिए बोला जाएगा वो होगा पास्ट टेंस। और जो सेंटेंस आगे आने वाले किसी मोमेंट के लिए बोला जाएगा वो होगा फ्यूचर टेंस। मैं अगले हफ्ते जाऊंगा, मैं कल तुमसे मिलूंगा, मैं थोड़ी देर बाद तुम्हें कॉल करूंगा, मैं 2 मिनट में तुमसे बात करता हूं। ये जो हम बोलते हैं मैं अभी 2 मिनट में तुम्हें कॉल करूंगा, ये फ्यूचर टेंस है। देखो 2 मिनट में तुम्हें कॉल करूंगा, 2 मिनट आगे के लिए बोल रहे हो, आज की बात कर रहा हूं। मैं अभी 2 मिनट में तुम्हें कॉल करूंगा, ये फ्यूचर टेंस है। मैं अभी 2 मिनट पहले मेरी उससे बात हुई थी, ये पास्ट टेंस है। और मैं उससे बात कर चुका हूं या मेरी उससे बात हो चुकी है, ये प्रेजेंट टेंस है। तो इसमें ये फर्क नहीं पड़ता कि कोई बहुत पीछे है या बहुत आगे है। आप 2 मिनट की ड्यूरेशन के अंदर अंदर ही पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों बना सकते हो। समझ आ रही है बात? कि किस मोमेंट के लिए बोला जा रहा है सेंटेंस, वो देख के डिसाइड किया जाएगा कि सेंटेंस पास्ट है, प्रेजेंट है या फ्यूचर टेंस में है। मेरी 2 मिनट पहले उससे बात हुई थी, पास्ट टेंस। मेरी उससे बात हो चुकी है, प्रेजेंट टेंस। मैं 2 मिनट बाद उससे बात करूंगा, फ्यूचर टेंस। ठीक है? तो सेंटेंस का एक्शन से सेंटेंस का टेंस डिफाइन नहीं होता, सेंटेंस के टाइम से डिफाइन होता है उसका टेंस। और सेंटेंस का टाइम कैसे डिसाइड किया जाता है? आपने कोई भी सेंटेंस पढ़ना आज के बाद, सिर्फ अपने मन से क्या पूछना है, कब। ये कब की बात कर रहा है? ठीक है? कि इंडिया ने एक नई पॉलिसी लॉन्च की है, इंडिया हैज लॉन्च्ड अ न्यू पॉलिसी। इंडिया ने अनाउंसमेंट की थी, इंडिया अनाउंस्ड दिस पॉलिसी 2 years अगो। इसमें और भी चेंजेस आएंगे, देयर विल बी मोर चेंजेस इन द पॉलिसी फ्यूचर। तो ये डिपेंड करता है आप किस टाइम के लिए बोल रहे हो, एक्शन क्या है, उससे कोई सेंटेंस पे फर्क नहीं पड़ता। थम्स अप गाइज अगर समझ आ गई है तो चीज, कॉन्सेप्ट क्या है। तो अब देखते हैं गाइज कि अच्छा सर ये तो क्लियर हो गया प्रेजेंट पास्ट कब होता है। अब हमें और मतलब इसके में और थोड़ा अंडरस्टैंडिंग दो। अब समझना गाइज, अब मैं एक एक करके आपको सारे टेंसेस समझाता हूँ, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है? पहले आप एक एक करके प्रेजेंट समझेंगे, ठीक है, फिर पास्ट समझेंगे, फिर फ्यूचर समझेंगे, ऐसे एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको। तो प्रेजेंट टेंस कब होता है गाइस? जो सेंटेंस इस मोमेंट के लिए बोला गया है। अब आज के बाद डेफिनेशन ऐसी होनी चाहिए आपकी। प्रेजेंट टेंस कब होता है? जिस मोमेंट पे अभी आप खड़े हो, उस मोमेंट के लिए अगर कोई सेंटेंस बोला जाता है, वो होता है प्रेजेंट टेंस। अब मेरा सवाल ये है, इस मोमेंट के लिए हम कितने तरह के सेंटेंसेस बोल सकते हैं? कोई लिमिट है या कोई अनलिमिटेड तरह के सेंटेंसेस हैं? नहीं गाइस, लिमिट है। और क्या लिमिट है वो सुनना गाइस। पहले मैं सेंटेंसेस बोलता हूँ, फिर आप अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना, ठीक है? दिस इज फूड फॉर थॉट फॉर यू। तो चलो गाइस, पहला क्वेश्चन मैं बोलता हूँ कि रोहित हाँ जी चलो, रोहित नॉवेल्स लिखता है। पहला सेंटेंस, प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा हूं, अभी पास्ट और फ्यूचर छोड़ दो, प्रेजेंट में बात करते हैं। रोहित नॉवेल्स लिखता है, नंबर 1। नंबर 2, रोहित एक नॉवल लिख रहा है, नंबर 2। नंबर 3, रोहित बहुत सारे नॉवेल्स लिख चुका है, नंबर 3। और नंबर 4, रोहित 2 साल से एक नॉवल लिख रहा है। ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ गाइस। रोहित नॉवेल्स लिखता है, सेकंड रोहित एक नॉवल लिख रहा है, थर्ड रोहित बहुत सारे नॉवेल्स लिख चुका है, और नंबर 4 रोहित 2 साल से एक नॉवल लिख रहा है। मेरा क्वेश्चन क्या है आपसे? ठीक है, मेरा क्वेश्चन सुनना गाइस। रोहित का नॉवल लिखना, प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा हूं मैं, प्रेजेंट टेंस में रोहित का नॉवल लिखना क्या इन 4 तरीकों के अलावा किसी 5वें तरीके से बोला जा सकता है? दिमाग के घोड़े दौड़ा लो गाइस अच्छे से। रोहित का नॉवल लिखना क्या इन 4 तरीकों के अलावा किसी 5वें तरीके से बोला जा सकता है? आई विल रिपीट इट। रोहित नॉवल लिखता है, रोहित एक नॉवल लिख रहा है, रोहित नॉवल लिख चुका है, और रोहित 2 साल से एक नॉवल लिख रहा है। इसके अलावा रोहित का नॉवल लिखना क्या किसी 5वें तरीके से बोला जा सकता है? नेगेटिव या इंटेरोगेटिव मत बनाना, रोहित नॉवल नहीं लिखता है, अब ये बात वही बोल रहे हो, बस आपने नेगेटिव बना दिया उसको, या इंटेरोगेटिव बना दोगे, क्या रोहित नॉवल लिखता है, क्या रोहित नॉवल लिख रहा है, बात वही रहेगी, बस आपने उसका फॉर्म चेंज कर दिया। मैं कह रहा हूं क्या इन 4 तरीकों के अलावा कोई और तरीका है? अब एक्टिव पैसिव भी मत करना कि सर रोहित नॉवल लिखता है, नॉवल रोहित के द्वारा लिखा जाता है, ये एक्टिव पैसिव है। मैं कह रहा हूं कि रोहित का नॉवल लिखना क्या किसी 5वें तरीके से बोला जा सकता है? हाँ जी, और एग्जाम्पल देखते हैं। हाँ जी, मम्मी खाना बनाती हैं, मम्मी खाना बना रही है,
ठीक है। नंबर 1 मम्मी खाना बनाती है, नंबर 2 मम्मी खाना बना रही हैं, नंबर 3 मम्मी खाना बना चुकी हैं, और नंबर 4 मम्मी सुबह से खाना बना रही हैं। ठीक है। और एग्जांपल देखना गाइस, मैं बोलता हूं कि राहुल फुटबॉल खेलता है, नंबर 1 राहुल फुटबॉल खेलता है, नंबर 2 राहुल फुटबॉल खेल रहा है, नंबर 3 राहुल फुटबॉल खेल चुका है, नंबर 3, और नंबर 4 राहुल 1 घंटे से फुटबॉल खेल रहा है। और एग्जांपल देखते हैं गाइस, यहां बहुत बारिश होती है, नंबर 1, यहां बारिश हो रही है, नंबर 2, यहां बारिश रुक चुकी है, नंबर 3, या यहां बारिश हो चुकी है, रुक चुकी है, जो भी है, नंबर 3, और यहां 2 घंटे से बारिश हो रही है, नंबर 4। यहां पे बारिश होना, या राहुल का फुटबॉल खेलना, या मम्मी का खाना बनाना, इन 4 तरीकों के अलावा किसी 5वें तरीके से बोला जा सकता है? सोच लेना अच्छे से गाइस, और दिमाग में आए तो चैट बॉक्स में जरूर बताना मुझे। लेकिन इसका आंसर है नहीं। किसी बात को बोलने के सिर्फ 4 तरीके पॉसिबल होते हैं, सिर्फ 4 तरह से कोई बात बोली जा सकती है। ठीक है। कोई भी सेंटेंस जो है ना गाइस, ध्यान से सुनना, इससे आपकी समझ और आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। किसी भी बात को बोलने के इंग्लिश लैंग्वेज में सिर्फ 4 तरीके पॉसिबल होते हैं, और वो 4 तरीके कौन से हैं गाइस, देखना। सबसे पहला, इनडेफिनेट। ठीक है, इनके नाम में ही मतलब छिपा हुआ है, मैं नाम से ही समझाऊंगा। ठीक है। दूसरा, कॉन्टिन्यूअस। तीसरा, परफेक्ट, और चौथा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है। सभी का मतलब समझाऊंगा, लेकिन पहले इसे कॉन्सेप्ट पे समझो। ठीक है। इनडेफिनेट क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, परफेक्ट क्या होता है, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है। गाइस, प्रेजेंट इंडेफिनेट, ठीक है, इसको बुक्स में कहीं पे ना सिंपल प्रेजेंट भी लिख देते हैं वो लोग, सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनेट दोनों लिखा मिलेगा। मैं इंडेफिनेट प्रेफर करता हूं, क्योंकि इससे थोड़ा सा ना रेलेवेंस मिलती है आपको। अब देखते हैं गाइस एक एक करके ये कौन से सेंटेंसेस होते हैं। पहली टाइप है, जो फर्स्ट टाइप है, वो है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, या सिंपल प्रेजेंट टेंस बोल दो इसको। सिंपल प्रेजेंट टेंस, या मैं ऊपर लिख देता हूं सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट? इंडेफिनिट का मतलब समझोगे इस पहले तो, इनके नाम में, सभी के नाम में मतलब छिपा हुआ है, नाम से याद रखना बस इनको। इनडेफिनिट, जो डेफिनेट नहीं है उसी को बोलते हैं इंडेफिनिट। तो जो डेफिनेट नहीं है, जो मतलब रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, इनडेफिनेट है जो, जिसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है। अब यहां पे हम क्या पढ़ रहे थे? टेंस। टेंस का मतलब क्या होता था? टाइम। याद है? टेंस मीन्स टाइम। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कौन सा होता है? वो टेंस जिसमें टाइम की कोई डेफिनेट बाउंड्री नहीं होती, जिसमें आप टाइम को डिफाइन नहीं कर पाते। टाइम को डिफाइन करने का मतलब क्या है? आप एग्जैक्टली ये नहीं बता पाओगे कि ये सेंटेंस कब हो रहा, ये एक्शन, ये सेंटेंस कब होता है। बस आप ये बताओगे कि ये बार बार रिपीट होता है। ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जो रिपीटेड एक्शंस होते हैं, या जो क्या बोलते हैं, हैबिचुअल एक्शंस होते हैं, या जिनको हम, जो यूनिवर्सल ट्रूथ होती है, जो हमेशा सच रहती है, फैक्ट्स जो होते हैं। ठीक है। ये होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में गाइस। देखना, रिपीटेड एक्शन, कोई एक्शन जो बार बार रिपीट होता है, जैसे मैं इस कंपनी में नौकरी करता हूं। अब मैंने आपसे क्या पूछा था गाइस? जब भी कोई सेंटेंस सुनो, अपने मन से क्या पूछना है आपने? कब। हाँ जी गाइस, मैं आपसे बोलता हूँ कि मैं इस कंपनी में नौकरी करता हूं, या मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, कब? यार कब का तो कोई वो नहीं है पर्टिकुलर कब पढ़ाते हो, बट ये है कि बस इन जनरल पढ़ाते हो। रिपीटेड एक्शन है कि डेली पढ़ाते हो, रेगुलरली पढ़ाते हो, राइट? तो ये मेरा रिपीटेड एक्शन है। मैं हर रोज सुबह जल्दी उठता हूँ, ये क्या है? मेरा हैबिचुअल एक्शन है। मैं हर रोज मंदिर जाता हूँ, मैं भगवान में विश्वास करता हूँ, ये क्या है? मेरा हैबिचुअल एक्शन है। ठीक है। सच्चाई, ट्रूथ, जैसे हम बोलते हैं कि हमें ऑक्सीजन पेड़ों से मिलती है, ये ट्रूथ है या फैक्ट है, जैसे धरती सूरज के चारों ओर घूमती है। तो ये जो सेंटेंसेस होते हैं ना गाइस, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट में बोले जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें टाइम डेफिनेट नहीं होता। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, जल्दी कब, किस मोमेंट की बात कर रहे हो? सर 6 बजे, मान लो मैं ये बोलूँ तो कि मैं हर रोज सुबह 6 बजे उठता हूँ, मान लिया, अब तो डेफिनेट हो गया ना? गलत। आपने बोला कि मैं हर रोज 6 बजे उठता हूँ, किस दिन की बात कर रहे हो आप? सर हर रोज की, हर रोज नहीं, मुझे ये बताओ स्पेसिफिक किस दिन बोल रहे हो आप? सर दिन तो स्पेसिफिक नहीं है, ये तो रिपीटेड एक्शन है, हर रोज की बात कर रहा हूँ। तो ये रिपीटेड एक्शन हुआ ना, डेली। डेली 6 बजे उठते हो आप, डेफिनेट दिन नहीं बता रहा कि किस दिन की बात कर रहे हो या किस एग्जैक्ट मोमेंट की बात कर रहे हो। तो कोई भी रिपीटेड एक्शन, मैं बस से ऑफिस जाता हूँ, ये क्या है? मेरा रिपीटेड एक्शन है। मैं इस कंपनी में नौकरी करता हूँ, मैं इस कॉलेज में पढ़ती हूँ, ठीक है,
मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, ये क्या है, मेरे हैबिचुअल या रिपीटेड एक्शंस जो आप डेली बेसिस पे रिपीट पर बोलते हो। कि रोहित नॉवेल्स लिखता है, कब लिखता है सर, कोई टाइम डेफिनेट नहीं है, बट इन जनरल उसका ऑक्यूपेशन है नॉवल लिखना, तो रोहित नॉवल लिखता है, रिपीटेड एक्शन है, ठीक है। मैं वेजिटेरियन खाना खाता हूँ, हैबिचुअल एक्शन है, मेरी हैबिट है कि मैं सिर्फ वेजिटेरियन खाना खाता हूँ। कोई भी ट्रूथ है, जब सच आप बोलते हो कि जैसे मैं बोलता हूँ कि हमें रोशनी सूरज से मिलती है, सच्चाई है ये, हमें ऑक्सीजन पेड़ों से मिलती है। तो ये होते हैं आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट। आई टीच इंग्लिश, शी वर्क्स इन अ मल्टीनेशनल कंपनी, he works in a bank, या I wake up early every day, I I pray to God every day, plants give us oxygen, the earth revolves around the sun। ये होते हैं गाइज आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसमें टाइम डेफिनेट नहीं है, लेकिन जो आपकी रिपीटेड एक्शन, फैक्चुअल जो है, हैबिचुअल जो एक्शन है उनकी बात करता है, जो एक्शन डेली बेसिस पे रिपीट होते हैं। मैं बोलता हूँ कि मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ, कब कब रहते हो चंडीगढ़ में आप, सर कब की बात तो नहीं कर रहा है, बस इन जनरल, मतलब आपका हैबिचुअल एक्शन बता रहे हैं, मतलब फैक्ट बता रहे हैं, ट्रूथ बता रहे हैं कि मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ, आई लिव इन चंडीगढ़ या आई रिजाइड इन चंडीगढ़। आई वर्क इन दिस कंपनी, मैं इस कंपनी में नौकरी करता हूँ, कब करते हो सर, डेली करता हूँ, हर रोज करता हूँ, ये कोई टाइम कोई दिन की बात तो नहीं हो रही, ये तो रिपीटेड एक्शन हो गया। तो ये होते हैं आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस, जिसमें मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, ही प्लेज क्रिकेट, ठीक है, ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है, या आई प्ले क्रिकेट या वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं या मैं क्रिकेट खेलता हूं। ठीक है, समझ आया इंडेफिनिट टेंस कौन से होते हैं, जो डेली रूटीन की बातें करते हैं, जो बार बार रिपीट हो रहे हैं एक्शन, उनकी जो हैबिचुअल एक्शन है। मैं इस सेक्टर में रहता हूँ, आई लिव इन सेक्टर 34, आई वर्क इन दिस कंपनी, आई टीच इंग्लिश, ही वर्क्स इन ए मल्टीनेशनल कंपनी, ही लिव्स इन द सिटी, या ही लिव्स इन ए विलेज। तो ये आपके इंडेफिनिट सेंटेंसेस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। सेकंड, कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस क्या होता है गाइस, जिसमें आप कॉन्टिन्यूटी बताते हो, कॉन्टिन्यूअस पार्ट बताते हो, ठीक है, कि आप ये बता रहे हो कि बार बार ये होता है, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी, सॉरी, कॉन्टिन्यूटी क्या है, जो आप ये बताते हो कि ये एक्शन इस मोमेंट पे कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है गाइस, कॉन्टिन्यू का मतलब क्या होता है, जो चल रहा है। तो कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस क्या होते हैं, जो आपको ये बताते हैं कि कोई एक्शन जो इस मोमेंट पे ऑन गोइंग है, चल रहा है, हो रहा है इस मोमेंट पे। जैसे मैं बोलता हूँ, देखना, रोहित क्रिकेट खेलता है, कब खेलता है ये नहीं पता, या रोहित नॉवेल्स लिखता है, कब लिखता है ये नहीं पता, ये हैबिचुअल एक्शंस थे। लेकिन रोहित क्रिकेट खेल रहा है। अब देखने का, इस कॉन्टिन्यूअस एक्शन कौन से सेंटेंसेस होते हैं, सम एक्शन विच इज इन मोशन, कोई सेंटेंस जिसमें आपको एक्शन इन मोशन में दिखे, कब, एट द मोमेंट, इस मोमेंट पे जो काम हो रहा है, जो चल रहा है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। जैसे रोहित क्रिकेट खेलता है, इंडेफिनेट, लेकिन रोहित क्रिकेट खेल रहा है कब, कब, अपने मन से पूछो कब, मैंने बोला था ना, जब भी कोई सेंटेंस सुनो अपने मन से पूछो कब। रोहित क्रिकेट खेल रहा है कब, अभी, इस मोमेंट पे चल रहा है ये काम। वो सो रहा है कब, अभी, ठीक है, वो अपना काम कर रही है कब, अभी। तो जो एक्शन इस मोमेंट पे इन मोशन होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। जैसे आई एम प्लेइंग क्रिकेट, वी आर प्लेइंग क्रिकेट, या ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ये होता है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट, ये होते हैं जहां बच्चों को बहुत मुश्किल होती है गाइस, समझने में बहुत दिक्कत आती है। ठीक है, परफेक्ट टेंस क्या होते हैं गाइस, व्हाट इज परफेक्ट टेंस। परफेक्ट वर्ड का मतलब क्या होता है, कंप्लीट, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही अपने आप में, जिसको हम बोलते हैं सटीक, परफेक्ट, राइट। तो परफेक्ट, और टेंस की हम बात कर रहे हैं, परफेक्ट टाइम, मतलब बिल्कुल सही सटीक टाइम। ठीक है, तो परफेक्ट का मतलब समझो गाइस क्या होता है, जो बिल्कुल सटीक टाइम की बात करता है। कौन सा सटीक टाइम, अब वो समझना। परफेक्ट जो मतलब अपने आप में संपूर्ण है, जो कंप्लीट है, जिसमें सटीक है, बिल्कुल कोई कमी नहीं है। तो परफेक्ट टेंसेस कौन से होते हैं गाइस, जिसमें आपको संपूर्णता दिखेगी। संपूर्णता का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना गाइस, कोई एक्शन जो इस मोमेंट पे, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, कोई एक्शन जो इस मोमेंट पे हम क्या बोल रहे हैं कि शुरू हो चुका है, या हम क्या बोल रहे हैं, खत्म हो चुका है। कोई काम जो हम बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना, कोई काम जब हम बोल रहे हैं कि, जो हम ये बोल रहे हैं कि इस मोमेंट पे ये काम पूरा हो चुका है, ठीक है, कंप्लीट हो चुका है, मतलब शुरू हो चुका है या खत्म हो चुका है।
लेकिन इस मोमेंट पे देखो, वो खत्म एक्चुअली में कब हुआ ये बात नहीं कर रहे, हम ये बता रहे हैं कि इस मोमेंट पे हो चुका है। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ गाइज, आपकी ग्रेजुएशन हो चुकी है? आप क्या बोलोगे? हाँ सर मेरी ग्रेजुएशन हो चुकी है। अब देखना ग्रेजुएशन हुई कब थी आपकी? हुई थी शायद पिछले साल या उससे पिछले साल, लेकिन मैंने क्वेश्चन कब के बारे में पूछा? आपने अपनी ग्रेजुएशन कर ली है? बोला यस सर मैंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली है। आप इस मोमेंट पे बता रहे हो कि ये काम कंप्लीट हो चुका है। मैं आपसे पूछता हूँ रोहित कहाँ है? आप बोले सर रोहित तो सो चुका है। सोया बेशक वो 2 घंटे पहले था, लेकिन क्वेश्चन कब के लिए था? अभी के लिए। रोहित कहाँ है? और आपने जवाब क्या दिया कि इस मोमेंट पे ये काम कंप्लीट हो चुका है, संपूर्ण हो चुका है। ठीक है, कि वो सो चुका है। तो कोई भी एक्शन जो आपको ये बताए कि इस मोमेंट पे ये काम अपनी कंप्लीटनेस ले चुका है, संपूर्णता ले चुका है, उसको हम बोलते हैं परफेक्ट टेंस। ठीक है, जैसे रोहित सो चुका है, ठीक है, वो मैंने अपना खाना खा लिया है, वो घर से निकल चुका है, बारिश रुक चुकी है, मीटिंग शुरू हो चुकी है, वो ट्रेन जा चुकी है, ठीक है, डॉक्टर साहब आ चुके हैं, ठीक है, या टीचर क्लास में आ चुके हैं। तो ये होते हैं गाइज आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसमें शुरू हो चुका है और खत्म हो चुका है दोनों होते हैं? यस। क्यों गाइज? अब समझना, हमें ना परफेक्ट वर्ड का मतलब नहीं पता अभी टाइम के हिसाब से। परफेक्ट वर्ड क्या होता है? जो आपको ये बताता है कि कोई काम शुरू हो चुका है या खत्म हो चुका है, उस मोमेंट की जो बात करता है ना उसको हम बोलते हैं परफेक्ट टेंस। अब देखना गाइस, इसमें शुरू और खत्म कुछ नहीं होता। आपको आज तक सच में शुरू और खत्म के बीच का फर्क ही नहीं पता। क्या आप बता सकते हैं कोई एक्शन शुरू हुआ है खत्म हुआ है? चलो मैं आपसे पूछता हूँ। हाँ जी गाइस, रोहित सो चुका है, आपको क्या लग रहा है ये एक्शन शुरू हुआ है खत्म हुआ है? बताओ जरा चैट बॉक्स में लिख के। रोहित सो चुका है, क्या लग रहा है ये एक्शन शुरू हुआ है खत्म हुआ है? आधे बोल रहे हो शुरू हुआ है, आधे बोल रहे हो खत्म हुआ है। हाँ जी, अगर आप ये बोल रहे हो कि ये खत्म हो चुका है तो मेरा अगला सेंटेंस सुनना। अगर रोहित सो चुका है अगर ये खत्म है, तो फिर मेरा अगला सेंटेंस है रोहित जाग चुका है। ये कौन सा ये कैसा एक्शन है? फिर शुरू हुआ है खत्म हुआ है? फिर ये तो बड़ा कंफ्यूज कर दिया आपने। मैं वही बोला ना गाइस, आपको अब तक उसका मतलब ही नहीं पता शुरू और खत्म का। शुरू और खत्म जो पता क्या होता है गाइस, देखना, जब एक एक्शन खत्म होता है ना तो अगला एक्शन शुरू हो जाता है, और जब एक एक्शन शुरू होता है ना तो पिछला एक्शन खत्म हो जाता है। कहने का मतलब क्या है? जब मैंने बोला रोहित सो चुका है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो शुरू हो चुका है या खत्म हो चुका है। ठीक है, इसका मतलब देखना क्या है, मैंने बोला रोहित सो चुका है, इसका मतलब वो उसका जागना खत्म हो चुका है और उसका सोना शुरू हो चुका है। जब मैंने बोला रोहित जाग चुका है, इसका मतलब उसका सोना खत्म हो चुका है और उसका जागना शुरू हो चुका है। जब मैंने बोला कि वो घर से निकल चुका है, मतलब उसका घर का टाइम खत्म और ट्रैवलिंग शुरू। अगर मैं ये बोलता हूँ कि वो ऑफिस पहुंच चुका है, तो उसका ट्रैवलिंग का टाइम खत्म, ऑफिस का टाइम शुरू। अगर मैं ये बोलूँ वो ऑफिस से निकल चुका है, मतलब ऑफिस का टाइम खत्म, ट्रैवलिंग शुरू, और वो घर पहुंच चुका है, वो ऑफिस से घर पहुंच चुका है, मतलब ट्रैवलिंग का टाइम खत्म, घर का टाइम शुरू। इसी पॉइंट को बोलते हैं परफेक्शन। ठीक है, संपूर्णता जो होती है वो यही होती है। जब आपको ये पता चले कि इस मोमेंट पे कोई काम शुरू हो चुका है या खत्म हो चुका है। बारिश शुरू हो चुकी है, ये तो शुरू हुआ है ना सर? गलत। देखना, बारिश शुरू हो चुकी है का मतलब बिना बारिश का टाइम खत्म और बारिश का टाइम शुरू। और अगर मैं ये बोलूं बारिश रुक चुकी है, तो मतलब बारिश का टाइम खत्म, बिना बारिश का टाइम शुरू। ये होता है परफेक्ट। तो परफेक्ट सेंटेंसेस क्या होते हैं? जो आपको ये बताते हैं कि कोई एक्शन इस मोमेंट पे या तो शुरू हो चुका है या फिर खत्म हो चुका है। जैसे वो सो चुका है, ही हैज स्लेप्ट। वो खेल चुका है, ही हैज प्लेड। वो निकल चुका है, ही हैज लेफ्ट। ट्रेन आ चुकी है, द ट्रेन हैज अराइव्ड। लेक्चर शुरू हो चुका है, द लेक्चर हैज स्टार्टेड। लेक्चर खत्म हो चुका है, द लेक्चर हैज एंडेड। मूवी शुरू हो चुकी है, द मूवी हैज बिगन। मूवी खत्म हो चुकी है, द मूवी हैज एंडेड। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं खाना खा चुका हूँ, आई हैव ईटन माई फूड। मम्मी खाना बना चुकी है, मॉम हैज कुक्ड द फूड। कुछ भी बना रहे हो आप, जिसमें आप ये बताते हो कि इस मोमेंट पे ये एक्शन पूरा हो चुका है। जब आपने कंप्लीटनेस बतानी है उसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे इंडेफिनिट क्या था? ही प्लेज क्रिकेट। कॉन्टिन्यूस क्या था? ही इज प्लेइंग क्रिकेट। परफेक्ट क्या हो जाता है गाइस? ही हैज प्लेड क्रिकेट, कि वो क्रिकेट खेल चुका है। आई हैव प्लेड क्रिकेट, वी हैव प्लेड क्रिकेट, लेकिन ही या शी हैज प्लेड क्रिकेट।
तो परफेक्ट सेंटेंसेस क्या होते हैं, जो आपको ये एक्शन नहीं देखना, आपको क्या देखना है, हम ये बता रहे हैं कि इस मोमेंट पे, इस मोमेंट के अकॉर्डिंग ये काम पूरा हो चुका है, ये प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है। देखना कि शुरू बेशक 2 साल पहले हुआ था, लेकिन मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, मैं इस मोमेंट की बात कर रहा हूँ, यार ये प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है, इसलिए द प्रोजेक्ट है स्टार्टेड। और अगर मैं बोलूँ ये प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है, प्रोजेक्ट को पूरा हुए 6 महीने हुए हैं मान लो, लेकिन मैं आपको अब के लिए बता रहा हूँ, तो सर फिर पास्ट कैसे होगा। देखना, अगर मैं ये बोलता हूँ ये प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है, ये सेंटेंस जो मैंने बोला है ना, ये प्रेजेंट के लिए बोला है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। अगर मैं एग्जैक्टली अगर आप ये पूछो सर कब शुरू हुआ, फिर मैं क्या बोलूंगा, ये प्रोजेक्ट 2 साल पहले शुरू हुआ था, ये पास्ट टेंस है, ये प्रोजेक्ट 2 साल पहले पास ये शुरू हुआ था। ये जो सेंटेंस ये मैंने बोला ना, ये 2 साल पहले शुरू हुआ था, ये पास्ट टेंस है, लेकिन ये प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है, ये प्रेजेंट टेंस होगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट होगा। ठीक है, अगर मैं ये बोलता हूँ ये प्रोजेक्ट खत्म हो चुका है, ये प्रेजेंट टेंस है। अगर ये बोलो ना कि सर आप पूछोगे सर कब खत्म हुआ, कब पूरा हुआ प्रोजेक्ट है, मैं बोलूँ कि ये प्रोजेक्ट 6 महीने पहले खत्म हुआ था या पूरा हुआ था, ये पास्ट टेंस है, लेकिन ये प्रोजेक्ट खत्म हो चुका है, मेरी ग्रेजुएशन हो चुकी है, वो सो चुका है, ये पास्ट टेंस नहीं होते, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होते हैं। क्लियर है गाइस, समझ आ रहा है अब थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी, हाँ सर अब क्लियर है। और अगर आपको परफेक्ट समझ आ गया और कॉन्टिन्यूस समझ आ गया, तो आपको ये फोर्थ जो है वो अपने आप समझ आ जाएगा, क्योंकि देखो ये लिटरली किससे बनता है, अपने ऊपर वाले 2 के कॉम्बिनेशन से। किसके किसके, परफेक्ट ऊपर वाला और कॉन्टिन्यूस उससे ऊपर वाला। तो ये परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूस के कॉम्बिनेशन से बनता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और ये लिटरली उसके कॉम्बिनेशन से बनता है। ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या होता है, देखो इसमें आपको 2 एलिमेंट मिलेंगे। एक एलिमेंट मिलेगा परफेक्ट वाला, कौन सा, जो आपको ये बताएगा कि ये काम शुरू हो चुका है कुछ देर पहले, और कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होगा, कॉन्टिन्यूस क्या था, इन मोशन। और दूसरा एलिमेंट आपको क्या बताएगा कि ये काम जो कुछ देर पहले शुरू हो चुका है और वो अभी भी चल रहा है। ठीक है, कोई काम जो कुछ देर पहले शुरू हो चुका है और अभी भी चल रहा है, कहने का मतलब क्या है, देखना गाइस, मैं ये बोलूं कि रोहित क्रिकेट खेल रहा है, देखना सिर्फ इतना बोला है मैंने, बताना कौन सा टेंस है गाइस, रोहित क्रिकेट खेल रहा है, कब, अभी, इस मोमेंट पे एक्शन ऑन गोइंग है, इन मोशन है, तो ये क्या हुआ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हुआ। समझ आ रही चीज कि रोहित क्रिकेट खेल रहा है, ये कॉन्टिन्यूस था, ये तो क्लियर होगा सबको। लेकिन अगर मैं ये बोल दूं कि रोहित 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, अब मैंने इसमें 2 घंटे वाला एलिमेंट ऐड कर दिया, रोहित 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें मैंने आपको 2 एलिमेंट समझाए कि ये काम थोड़ी देर पहले शुरू हो चुका है, कितने देर पहले, 2 घंटे पहले शुरू हो चुका है खेलना उसका, और वो अभी भी खेल रहा है, इन मोशन भी है। तो कोई काम जो आपको, जिसमें आपको ये भी पता चले कि वो शुरू कब हुआ है और आपको ये भी पता चले कि वो अभी भी चल रहा है, ऑन गोइंग है, अभी भी इन मोशन है, उसको बोलते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो रोहित क्रिकेट खेल रहा है और रोहित 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, इन दोनों सेंटेंसेस में क्या फर्क है, रोहित क्रिकेट खेल रहा है ये कॉन्टिन्यूस है, लेकिन रोहित 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि इसमें आपको ये भी पता चला कि शुरू हो चुका है और ये भी पता चल रहा है कि वो अभी भी ऑन गोइंग भी है। तो इसको बोलते हैं परफेक्ट और कॉम्बिनेशन का कॉम्बिनेशन, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस का कॉम्बिनेशन, कि इन दोनों से जुड़ के मिलता है ये। तो ये कौन से सेंटेंसेस होते हैं कि वो एक्शन या वो सेंटेंसेस जिसमें एक्शन इन मोशन है लेकिन एट द मोमेंट नहीं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, के कुछ समय से आपको जो एक्शन इन मोशन दिख रहा है, ठीक है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो कुछ देर पहले शुरू हुआ है और अभी भी चल रहा है, उसको क्या बोलते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जैसे ही, अभी देखना मैंने क्यों कहा था लिटरली अपने ऊपर वाले कॉम्बिनेशन से बनते हैं। पहला पार्ट लेते हैं परफेक्ट से, क्योंकि आगे परफेक्ट है, तो कौन सा पार्ट लिया परफेक्ट से इसने, ही हैज, तो ये यूं का यूं परफेक्ट से कॉपी करते हैं। फिर टाइम के लिए क्या लगाते हैं, बीन लगाते हैं, बीन, बींग नहीं, बीन, BEEN। और दूसरा पार्ट करते हैं कॉन्टिन्यूस से बोरो, कौन सा, ही, यहाँ पे था प्लेइंग, प्लेइंग क्रिकेट, तो ही हैज परफेक्ट से ले लिया, बीन टाइम के लिए लगा दिया, और फिर कॉन्टिन्यूस से बोरो किया क्या, वर्ब, मेन वर्ब, ही हैज परफेक्ट से, वर्ब मेन वर्ब कॉन्टिन्यूस, ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट, और फिर आपको इसमें टाइम बताना पड़ता है, स्पेसिफिकली क्या मेंशन करना पड़ेगा, या तो फॉर 2 आवर्स कि वो 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, या फिर क्या यूज होता है इसमें, सिंस 2 o'clock,
कि वो 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा है। ये फॉर और सिंस अभी एक्सप्लेन करता हूँ आपको इसके बाद, ठीक है। ये फॉर, लेकिन इसमें सिर्फ यही 2 वर्ड यूज होते हैं। कई बार इसमें बच्चा फ्रॉम लिख देता है, फ्रॉम 2 o'clock, फ्रॉम या सिन या कुछ और लिख देता है। इसमें सिर्फ परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में सिर्फ 2 ही वर्ड यूज हो सकते हैं गाइस। कौन से, या फॉर या सिंस, जो टाइम बताने के लिए यूज होते हैं। तो इनकी पहचान क्या है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की? इनमें आपको ये जरूर पता चलेगा कि ये काम कब से चल रहा है, ठीक है। मैं इस कंपनी में नौकरी कर रहा हूं, कॉन्टिन्यूस। लेकिन मैं 5 साल से इस कंपनी में नौकरी कर रहा हूं, मतलब 5 साल पहले शुरू किया था, शुरू हो चुका है 5 साल पहले और अभी भी चल रहा है। तो मैं 5 साल से इस कंपनी में नौकरी कर रहा हूं। आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर द लास्ट 5 years। मैं 2018 से यहाँ पे रह रहा हूँ। अब देखो 2018 से रह रहा हूँ, मतलब 2018 में शुरू हो चुका है और अभी भी चल रहा है। तो आई हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 2018। समझ आ रही है? तो किसी भी बात को बोलने के गाइज ये 4 तरीके पॉसिबल होते हैं सिर्फ। इंडेफिनेट, जो आपको रिपीटेड एक्शन बताते हैं। कॉन्टिन्यूस, जो ऑनगोइंग बताते हैं कि ये चल रहा है। परफेक्ट, जो ये बताते हैं कि ये हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जो ये बताते हैं कि कोई एक्शन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चल रहा है, मतलब शुरू हो चुका है। स्पेसिफिक आपको टाइम पता चलेगा कब से शुरू हो चुका है और अभी भी चल रहा है। तो किसी भी बात को बोलने के ये 4 तरीके होते हैं। देखना, मैंने ये एग्जांपल दिया था, रोहित क्रिकेट खेलता है, नंबर 1 इंडेफिनिट, रोहित क्रिकेट खेल रहा है, नंबर 2 कॉन्टिन्यूस, रोहित क्रिकेट खेल चुका है, नंबर 3 परफेक्ट, और रोहित 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, नंबर 4 परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसके अलावा कोई 5वां तरीका नहीं है इस सेंटेंसेस को बोलने का। समझ आ गया इस कॉन्सेप्ट क्या है, टेंसेस क्या होते हैं, क्या होता है टेंसेस? टाइम। टेंस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेंस इज बेसिकली अंडरस्टैंडिंग ऑफ टाइम, ठीक है। टाइम को देख करना है आपने कि वो सेंटेंस कब के लिए बोला गया है। फिर हमने देखा कि प्रेजेंट कब होता है, जिस मोमेंट पे अभी हम खड़े हैं, सिर्फ ये मोमेंट, इस मोमेंट से पीछे सारा पास्ट, इस मोमेंट से आगे सारा फ्यूचर, ठीक है। फिर हमने प्रेजेंट से शुरू किया कि प्रेजेंट टेंस को कितनी तरह से बोला जा सकता है, मतलब किसी भी सेंटेंस को कितनी तरह से बोला जा सकता है? 4 तरह से। कौन सी? इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना, अब यही चीज देखना पास्ट में चली जाएगी और यही चीज फ्यूचर में चली जाएगी इस पास्ट में, ठीक है। वही पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, और फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। कॉन्सेप्ट वही रहेगा, बस टाइम फ्रेम चेंज हो जाएगा। पास्ट में कोई एक्शन, जैसे पास्ट इंडेफिनेट, मैं उससे मिला था, कब? टाइम नहीं पता, इंडेफिनेट। आई मेट हिम yesterday, या आई मेट हिम लास्ट वीक। अब पिछले हफ्ता तो बहुत लंबा है, आई मेट हिम लास्ट वीक बहुत लंबा है, 7 दिन है उसमें, कब मिले थे नहीं पता, ठीक है। आई वॉज टॉकिंग टू हर yesterday, मैं कल उससे बात कर रहा था, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। अब इसमें और भी कॉन्सेप्ट आते हैं गाइस जो और थोड़ा डिटेल में समझने पड़ते हैं। वो 1 घंटे में तो मैं नहीं समझा पाऊंगा, ऑनेस्टली स्पीकिंग। ये इतना छोटा टॉपिक नहीं है कि 1 ही घंटे में मैं सारा टॉपिक आपको पूरा का पूरा टेंसेस समझा दूं। तो थोड़ा बहुत आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आप हमारे कोर्स में अगर जुड़ते हैं तो कोर्स में मैंने पूरी 7 लेक्चर लेके इस टॉपिक को एक्सप्लेन किया हुआ आपको। 7 लेक्चर का टॉपिक है एक्चुअली में, 1 घंटे के 7 घंटे का टॉपिक है ये, ठीक है। बट जितना मैं आपको बेसिक आपके क्लियर कर पाया, आई थिंक दिस विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग टेंसेस क्या होते हैं, ठीक है। अब गाइज, अब आपको अगर आगे पढ़ना है कि कौन सा टेंस कैसे फंक्शन करता है, उसमें किस तरह से वर्ब यूज होती है, किस तरह के सेंटेंसेस यूज होते हैं, वो मैंने आपको यहाँ पे पीडीएफ में दिया हुआ है सारा, देखना आप। प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस कोई हैबिचुअल एक्शन, कोई जनरल या यूनिवर्सल ट्रूथ बताने के लिए यूज होते हैं, जैसे ही स्मोक्स, आई ऑलवेज टेक माई टी विदाउट शुगर, ठीक है। या जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, या ऑल ट्रेन स्टॉप एट द स्टेशन, या शी टीचेस इंग्लिश इन अ स्कूल। ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट। फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, कोई कॉन्टिन्यूस एक्शन बताना है, जैसे आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं एक लेटर लिख रहा हूँ। शी इज रीडिंग अ बुक, वो एक बुक लिख रही है। ही इज टीचिंग इंग्लिश इन द एट ए हाई स्कूल, वो इंग्लिश पढ़ा रहा है स्कूल में। प्रेजेंट परफेक्ट, जो टू एक्सप्रेस, देखो यहाँ पे डिटेल वो भी दिया हुआ, टू एक्सप्रेस अ रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन, जो हो चुका है। आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई वर्क, ही हैज गॉन टू स्कूल, आई हैव स्लेप्ट या ही हैज स्लेप्ट, आई हैव रीच्ड होम। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जो ये बताते हैं कि कोई काम कितने टाइम से चल रहा है, जैसे इट हैज बीन रेनिंग सिंस 6 AM, या दे हैव बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर एन आवर, कि वो 1 घंटे से उसका इंतजार कर रहे हैं। अब मैं आपको ये बता देता हूँ फॉर और सिंस कहाँ पे यूज होते हैं गाइस। अब इसमें ना इसको याद रखना, सिंस एस से याद रखना, एस से सिंस, एस से ही याद रखना स्पेसिफिक, और एस से ही याद रखना स्टार्ट पॉइंट। तो सिंस कब यूज होता है गाइस, जब आपको एक स्पेसिफिक
स्टार्ट पॉइंट मिले। और फॉर कब यूज होता है? जब आपको एक ड्यूरेशन मिले। ड्यूरेशन मतलब कितने टाइम से हो रहा है, और स्पेसिफिक स्टार्ट पॉइंट मतलब कब से हो रहा है। जैसे वो दो घंटे से सो रहा है, 2 घंटे से शुरू कब हुआ है? 2 घंटे पहले। 2 घंटे पहले क्या टाइम था? सर ये तो नहीं पता। तो क्या कह रहे हैं यहाँ? 2 घंटे क्या है? ड्यूरेशन, कि ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि वो 3 बजे से सो रहा है, 3 बजे, अब आपको स्पेसिफिक स्टार्ट पॉइंट मिला। कब से सो रहा है? 3 बजे से। तो ही हैज बीन स्लीपिंग सिंस 3 o'clock। ठीक है, 3 बजे से सो रहा है। हाँ, मैं पिछले 10 सालों से यहाँ रह रहा हूँ। आई हैव बीन लिविंग हेयर। अब 10 साल, कब से? 10 साल। 10 साल कब शुरू कब हुआ है? 10 साल पहले। 10 साल पहले क्या था? अब ये कैलकुलेशन मत लेना, अगर आज 2025 है तो 10 साल पहले 15 था, ऐसे नहीं। 10 साल। क्या आपको स्पेसिफिक स्टार्ट पॉइंट मिला है? नहीं। तो मैं 10 साल से यहाँ रह रहा हूँ। आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 10 years। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि मैं 2018 से या 2016 से यहाँ रह रहा हूँ, तो आई हैव बीन स्टेइंग हियर सिंस 2016। 2016 क्या है? स्पेसिफिक स्टार्ट पॉइंट। हम 77 ईयर से यही सुनते आ रहे हैं, फॉर 77 ईयर्स। हम 1947 से यही सुनते आ रहे हैं, सिंस 1947। तो सिंस कब यूज होता है गाइस? जैसे यहाँ पे दिया हुआ है सिंस 6 AM। लेकिन अगर मैं ये बोलता कि 3 घंटे से बारिश हो रही है, तो क्या होता? इट हैज बीन रेनिंग फॉर 3 आवर्स। तो 3 घंटे से हो रही है, ये ड्यूरेशन है। लेकिन 6 बजे से हो रही है, ये क्या है? स्पेसिफिक स्टार्ट पॉइंट। तो फॉर यूज होता है ड्यूरेशन के लिए, और सिंस यूज होता है स्पेसिफिक स्टार्ट पॉइंट के लिए। क्लियर है गाइस? अब ये आगे आप देखना, पास्ट में भी मैंने दिया हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, टू एक्सप्रेस अ पास्ट इवेंट और पास्ट एक्शन, जो पास्ट में कुछ हुआ था लेकिन एग्जैक्टली नहीं पता टाइम कब था। जैसे आई मेट हिम यस्टरडे, मैं उससे कल मिला था। कब मिले थे? कल, ये नहीं पता। शी डाइड इन 1987। 1987 तो पूरा साल है, 12 महीने। कब? लेकिन हमने तो इनडेफिनिट, सिर्फ एक बात बताई कि भाई ऐसा हुआ था। आई वेंट टू द मॉल यस्टरडे। आई बॉट दिस पेन इन बॉम्बे। ठीक है, व्हेन डिड यू मीट हिम? तो ये पास्ट इंडेफिनिट। फिर पास्ट कॉन्टिन्यूस ऐसे ही दिया हुआ है आपको। ठीक है, जैसे आई वॉज टेकिंग अ बाथ एट 8 o'clock, मैं 8 बजे नहा रहा था। या जब वो आया, मैं खेल रहा था। पास्ट परफेक्ट, जो काम मैं हम बोल रहे हो पास्ट में हो चुका था। जैसे 7 बजे सारी दुकानें बंद हो चुकी थी, तो एट 7 PM ऑल द शॉप्स हैड क्लोज्ड। ठीक है, या जैसे हम घर से निकलने से पहले मैंने सारे दरवाजे बंद कर दिए थे, तो वी हैड लॉक्ड ऑल द रूम्स बिफोर वी लेफ्ट। या आई हैड ऑलरेडी नोन द रिजल्ट व्हेन शी रैंग मी अप, कि जब उसका फोन आया मुझे रिजल्ट पता लग चुका था। तो वही चीज जो आप पास्ट में बोल रहे हो कि उस मोमेंट पे ये काम हो चुका था, वो होता है पास्ट परफेक्ट। और सेम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो आप बोल रहे हो कि ये काम पास्ट में उतनी देर से चल रहा था। जैसे जब मैं घर से निकला, 2 घंटे से बारिश हो रही थी। आप बता रहे हो पास्ट की बात कर रहे हो, या रात सुबह की, या कल सुबह की बात कर रहे हो आप, कि कल सुबह जब मैं घर से निकला उससे पहले 2 घंटे पहले बारिश शुरू हुई थी, और जब मैं घर से निकला 2 घंटे से बारिश हो रही थी। जैसे एग्जांपल देखना, द बेबी हैड बीन क्राइंग फॉर 10 minutes व्हेन द नर्स अटेंडेड टू हर, कि जब नर्स ने उसको संभाला, बच्चा 10 मिनट से रो रहा था। जब तक वो 8th क्लास तक पहुंचा, तब तक वो एक स्कूल में पढ़ रहा था। ठीक है, 8वीं क्लास तक वो एक स्कूल में पढ़ रहा था। तो ये होते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। फिर सेम फ्यूचर इंडेफिनिट, जो आप फ्यूचर में बोलोगे कि मैं ऐसा करूंगा, आई विल गो टू दिल्ली टुमारो, ही विल प्ले क्रिकेट टुमारो, ये होते हैं फ्यूचर में इंडेफिनिट। कब होगा ये नहीं पता। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस जो आप बोल रहे हो उस टाइम पे हो रहा होगा। जब मैं वहां पहुंचूंगा, व्हेन आई रीच देयर ही विल बी रीडिंग अ बुक, वो एक बुक पढ़ रहा होगा। जब मैं दिवाली पूजा पे आऊंगा, तो वो ऐसा कर रहा होगा। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट जो आप बोल रहे हो कि ये हो चुका होगा फ्यूचर में, कि जब मैं घर लौटूंगा वो सो चुका होगा, या जब तुम अगली बार आओगे ये प्रोजेक्ट पूरा हो चुका होगा। तो आप फ्यूचर में कोई चीज खत्म होने की बात करो कि उस टाइम तक ये काम पूरा हो चुका होगा। आई शैल हैव रेड दिस बुक व्हेन यू कम नेक्स्ट, जब तुम अगली बार आओगे तब तक मैं ये बुक पढ़ चुका हूँगा। ये ऐसे होता है। और सेम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो आप फ्यूचर में बोल रहे हो कि उस टाइम पे ये काम इतने टाइम से हो रहा होगा। जैसे कि अगले साल मैं यहाँ पे 15 सालों से रह रहा हूँगा, तो मतलब मुझे 14 साल हो गए यहाँ रहते हुए, और मैं बोल रहा हूँ कि अगले साल मैं इस घर में 15 साल से रह रहा हूँगा। तो आई शैल हैव बीन वर्किंग, एग्जांपल देखना, आई शैल हैव बीन वर्किंग फॉर 5 months इन दिस ऑफिस बाय एंड ऑफ जून, कि जून के एंड में मैं इस ऑफिस में 5 महीने से काम कर रहा हूँगा। ठीक है, तो ये ऐसे बनते हैं गाइस। आप एक बार इनको पढ़ोगे तो दिस विल गेट you'll have better clarity into it। बट ये भी है गाइस कि एक सेशन में पूरा एक टॉपिक, मतलब एक लेक्चर में पूरा टॉपिक तो नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा मैं। लेकिन हाँ, अगर आप कोर्स वाली वीडियोस देखोगे तो उनमें आपको ये सारी चीज़ बहुत डिटेल में समझाई गई है। तो गाइस अगर आपको
अच्छा लग रहा है हमारा प्रेजेंटेशन, हमारे सिखाने का तरीका, द कॉन्सेप्ट क्लैरिटी दैट वी आर प्रोवाइडिंग यू, यू कैन गेट इन टच विद अस, यू कैन ज्वाइन आवर कोर्स। मैंने आपको पहले भी बताया कैसे, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आपको बस अपने ब्राउज़र पे सर्च करना है edutab.in, एडुटैप हमारा नाम और .in, उसमें आप एग्जाम्स में जब आएंगे, ठीक है, कोर्सेज में आप आरबीआई ग्रेड बी कोर्सेज पे क्लिक कीजिए और नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे सिंगल की जगह कॉम्बो पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा आपका आरबीआई ग्रेड ए ग्रेड बी प्लस बैंकिंग महापैक एग्जाम। इसमें आपको सारे बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कराई जाएगी, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, प्लस साथ में आरबीआई ग्रेड ए ग्रेड बी की भी प्रेपरेशन है। ठीक है, इसमें आपको सारी कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलेंगी जो मैं आपको जिसकी बात कर रहा हूँ कोर्स में ऑलरेडी रिकॉर्डेड पड़ी हैं, वो आप अपनी स्पीड से उनको देख सकते हो, जैसे चाहो आप शुरू कर सकते हो। चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे, सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, मेंटर टॉक मिलेगा, डिस्कशन फॉरम क्वेरी मिलेगी, क्वेरी रेजोल्यूशन मिलेगा, प्लस ऑल द हेल्प दैट यू नीड। एंड वी आर ऑफरिंग फ्लैट 70% ऑफ, इस कोर्स पे अभी 70% ऑफ चल रहा है। द कूपन कोड इज महापैक70। सो कम ज्वाइन अस इन दिस कोर्स एंड गेट बेनिफिटेड एंड स्टार्ट योर जर्नी ऑन टाइम। अभी शुरू करो ताकि आप टाइमली प्रिपेयर कर पाओ। अगर आपका कोई डाउट या कोई क्वेरी रह जाएगा, यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन दिस नंबर विच इज मतलब obviously during the office hours, which is 8146207241, or you can also drop us an email at hello@edutab.co.in। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही गाइस। आई होप दिस विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन एंड इन योर जर्नी हेड। सो कीप ऑन वर्किंग हार्ड, कीप ऑन गिविंग योर बेस्ट, एंड आई एम श्योर यू विल कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच गाइस।